जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मनोनयन शास्त्री रामानंद दास। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा विभीषण ने रावण से कहा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु के काला। ब्रह्मयनामय अजु भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ऐसा उन्होंने कहा। जब विभीषण ने रावण को समझाया कि भैया आप ये बताइए, आपने अकारण ही श्री राम जी के दूत को कष्ट दिया, उनका अपमान किया और कोई भी न उन्हें मार सका न पकड़ सका और सारी लंका जला गई। इसलिए आप ज्ञानी हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान राम वो परमात्मा है और आदि शक्ति जगत जननी सीता जी का आप हरण करके ले आए हो। ये बहुत गलत बात है। जैसे ही उसने समझाया, रावण विनाश काले विपरीत बुद्धि उसकी समझ में नहीं आया और उसने विभीषण का अपमान किया। कहने लगा, मेरा खा करके पुष्ट हुआ है, बड़ा हुआ है, मेरे ही नगर में, मेरे ही घर में, मेरे ही राज्य में रहता है और गुणगान दुश्मन के करता है। ऐसा क्यों करता है भाई? तो विभीषण ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भैया मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं और आप बुरा मानते हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा याचना कर लेता हूं। और जैसे ही उसने विभीषण ने रावण के पैर पकड़ना चाहा तो रावण ने एक लात और मार दी। बोले, जा निकल जा मेरे राज्य से। विभीषण चला गया। अब विचारणीय विषय है, रावण मूर्ख नहीं था, बहुत ही विद्वान था और बुद्धिमान था। उसने विचार किया और ज्योतिष का प्रकांड पंडित था, उसे दिखाई दे रहा था कि अब मेरा बच पाना मुश्किल है, तो कम से कम मेरे कुल में कोई तो बचना चाहिए। अब राजी खुशी विभीषण से कहता कि तुम हमें छोड़ करके राम की शरण में चले जाओ, तो क्या विभीषण जाता? कदापि नहीं जाता। और विभीषण चला गया।
तो कम से कम मेरे कुल में कोई तो बचता रहे, कोई तो वंश चलाने की रहे, कोई तो लंका का राज्य करने के लिए रहे। रावण का ये गुप्त विचार था। और विनाशकाली विपरीत बुद्धि इसलिए थी कि देखिए, एक पुण्यात्मा के रहने से पूरे परिवार खुशहाल रहता है, उसके पुण्य प्रताप से। विभीषण के रहते सब खुशहाल था, और विभीषण के जाते ही बेहाल हो गया, विनाश हो गया। ये निश्चित है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में आता है कि पुण्यात्मा विदुर जी का जब दुर्योधन ने अपमान किया और उससे कहा कि मेरा ही खाता है, मेरे राज्य में रहता है और मेरी ही बजाता पांडवों की है, धक्के मार करके अपने नौकर से कहा कि इसको विदुर को बाहर निकालो। विदुर जी ने विचार किया कि यदि अनुचर धक्का मार के निकालेगा तो उसको पाप लगेगा बेचारे को, इसलिए अच्छा ये है कि मैं ही चला जाता हूँ। तो विदुर जी अपना चले गए, और विदुर जी जैसे ही गए, पुण्यात्मा गया, विनाश हो गया। तो विचार करें कि एक पुण्यात्मा से जाने कितने प्राणी हंसी खुशी रहते हैं, एक पुण्यात्मा के जाते ही न जाने कितना विनाश हो जाता है। तो कभी भी क्रोध में, अभिमान में किसी का अपमान मत करो, न जाने उसका क्या परिणाम भुगतना पड़े। और जो बीज आपने बोया है वो बड़ा होगा, जमेगा, पौधा होगा, पेड़ होगा, तो फल तो प्यारे खाना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। और युद्ध के अंदर जब कुंभकर्ण आया तो कुंभकर्ण ने विभीषण को देखा, राम जी के पास खड़ा हुआ। आहा, उसके आंसू निकल गए, विलाप करने लगा, और उसने विभीषण से वार्तालाप किया और विभीषण को धन्यवाद दिया। बोले, भैया तेरी आत्मा धन्य हो गई, जो प्रभु श्री राम की शरण में आ गया। अब हम तो सब पुण्यात्मा नहीं हैं जो उनकी शरण में चले जाए। ये आपने बहुत अच्छा काम किया। आप खुश रहो, आनंद में रहो, उनकी शरण में रहो। कम से कम मैं इसलिए खुश हूँ कि कोई तो वंश चलाने वाला हमारे परिवार में है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी, हर समय विषाद में, आपत्ति विपत्ति में, सुख में और दुख में, क्रोध में, अहंकार के वशीभूत होकर के किसी का अपमान मत करो।
छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा लेकर के सब महत्वपूर्ण है। अपने से श्रेष्ठ समझो, ये महानता है। अब आप समझ गए होंगे। जय श्री राम। मस्त रहो, व्यस्त रहो।